हेलो दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार वर्मा। मैं बीएससी फाइनल ईयर का जो टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी जो पेपर है उसका मैं टॉपिक्स है और इसमें है भ्रूणकोश के प्रकार। जब हम बात करेंगे लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी के बारे में, तो हम इसके में मेरे कॉलेज में मैंने लघु बीजाणुधानी करा दिया है, लेकिन अब हम करेंगे गुरु बीजाणुधानी। और गुरु बीजाणुधानी में हमें यह टॉपिक्स है भ्रूणकोश के प्रकार, टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो सेक्स। टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो सेक्स का जो मतलब है भ्रूणकोश के प्रकार के भ्रूणकोश कितने प्रकार का होता है। सामान्यतः भ्रूणकोश 3 प्रकार का होता है, मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सेक्स, बाइस्पोरिक एम्ब्रियो सेक्स एवं टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सेक्स। मतलब एक बीजाणु भ्रूणकोश, द्विबीजाणु भ्रूणकोश और चतुष्क बीजाणु भ्रूणकोश। अब हम इसमें यह बात करते हैं कि एक बीजाणु भ्रूणकोश और द्विबीजाणु भ्रूणकोश और चतुष्क बीजाणु भ्रूणकोश ये भी कई प्रकारों के पाए जाते हैं। हम बात करते हैं मोनोस्पोरिक भ्रूणकोश के, मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सेक्स की हम बात करते हैं तो इसमें हमको 2 टाइप्स देखने को मिलते हैं, पॉलीगोनम प्रकार और दूसरा है आइनोथीरा प्रकार। जब भी हम बात करते हैं द्विबीजाणु भ्रूणकोश में, सॉरी यहाँ गलती हो गया था, भ्रूणकोश की जब हम बात करते हैं तो इसमें भी हम 2 प्रकार का पढ़ते हैं, एलियन प्रकार का और एंडीमियोन प्रकार का। जबकि हम टेट्रास्पोरिक जो एम्ब्रियो सेक्स को हम पढ़ते हैं तो हम इसको केंद्रक सलयन की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति के आधार पर पढ़ते हैं। मतलब कुछ पादपों में जैसे हम टेट्रास्पोरिक में हम जो केंद्रक सलयन की अनुपस्थिति पढ़ते हैं, मतलब जो इसके केंद्रक है ना आपस में फ्यूज नहीं करते, तो इसमें भी कई प्रकार के बताए हैं, जैसे पेप्रोमिया प्रकार है, पीनिया, डूसा, प्लम्बेगो एवं अडोक्सा प्रकार। जबकि जो केंद्रक सलयंस कर जाते हैं और केंद्रक सलयंस करने से त्रिगुणित केंद्रक का निर्माण करते हैं, जैसे फ्रिटिलिया प्रकार हो गया, प्लमेजिला प्रकार हो गया। अब हम इसके बारे में जो हम बात करते हैं ये है गुरु बीजाणु का टॉपिक है। और गुरु बीजाणु जनन में जब हम बात करते हैं कि गुरु बीजाणु जनन का निर्माण कैसे होता है, तो हम इसमें देखते हैं कि एक आर्किस्पोरियल कोशिका होते हैं। तो आर्किस्पोरियल जो कोशिका होती है वो समांगी मृदुकी कोशिका होती है जो इनमें विभाजित होने की क्षमता पाई जाती है। जैसे इस कोशिकाओं में, ये आर्किस्पोरियल कोशिकाओं में जैसे अनुप्रस्थ विभाजन होगा, जैसे 2 प्रकार की कोशिका बनती है, प्राथमिक वृत्तीय कोशिका और एक बनती है प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। प्राथमिक वृत्तीय कोशिका से वृत्तीय कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिससे बीजांडकार हो गया, टेलिन्यूक्लियस हो गया, क्रेसिन्यूक्लियस हो गया और अत्यवनिस। इनके जो वृत्तीय बने गुरु बीजाणु के, जो उससे वृत्तियों का निर्माण होगा। जबकि हम बात करेंगे प्राथमिक बीजाणुजन ऊतक की, तो प्राथमिक बीजाणुजन ऊतक है ये सीधे ही मात्र कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाती है। किसमें हो जाती है? मात्र कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाती है। और ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है और अर्धसूत्री विभाजन से अगुणित गुरु बीजाणु बनते हैं। लेकिन इसमें 4 अगुणित गुरु बीजाणु बनते हैं और ये लाइनर्स रूप में पाए जाते हैं, मतलब रेखीय क्रम में पाए जाते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो लघु बीजाणु जनन है, जो लघु बीजाणु जनन में 4 अगुणित लघु बीजाणु बनते हैं, वो चतुष्क अवस्था में बनते हैं। लेकिन जहाँ गुरु बीजाणु का निर्माण होता है वो रेखीय क्रम में होता है, जिसमें से 4 पाए जाते हैं। लेकिन हम इसमें जो एनसीईआरटी में हम पढ़ते हैं तो हम इसमें पॉलीगोनम्स प्रकार के में पढ़ेंगे। और उसका जो टाइपिकल से जो प्लांट्स का नाम दे रखा है, कैप्सुला का दे रखा है। कैप्सुला में 4 बनते हैं, लेकिन उसमें से 3 नष्ट हो जाते हैं। लेकिन एनसीईआरटी को हम पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी में यह दे रखा है कि इन 4 जो गुरु बीजाणु हैं जो रेखीय क्रम में पाई जाती हैं, इनमें से तो 3 नष्ट हो जाती है, लेकिन एक ही क्रियाशील होती है। लेकिन ये नहीं दे रखा है कि कौन से भाग की 3 मादा गुरु बीजाणु है, गुरु बीजाणु है जो नष्ट हो जाते हैं और कौन से नहीं होते। लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ कि जो उसमें से जो लाइनर्स क्रम में जो 4 गुरु बीजाणु बनते हैं, जो निभाग वाले होते हैं, जो निभाग वाला होता है, मतलब चेलेजा वाला जो गुरु बीजाणु होता है वो क्रियाशील रहता है, जबकि जो माइक्रोपाइल्स बीजाणु द्वार वाला होता है वो नष्ट हो जाता है। अब हम इस सभी बातों को छोड़ करके जब हम इस बात पर आते हैं, जिससे हमने आगे पढ़ेंगे इस चीज के बारे में, तो हम देखते हैं एक बीजाणु भ्रूणकोश मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सेक्स को हम देखते हैं तो ये भी 2 प्रकार का होता है। मतलब इसमें जो एक गुरु बीजाणु है, इसके जो पूरे परिवर्तन में ये अकेला बंदा भाग लेता है, केवल एक ही लेगा। तो इसमें क्या होता है, जो पॉलीगोनम्स प्रकार का जो भ्रूणकोश होता है, तो इसमें एक गुरु बीजाणु होता है। इस गुरु बीजाणु में डिविजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है,
जिससे एक ग्रुप बीजाणु में जो डिवीजन होगा, क्योंकि ये अगुणित कोशिका है, इसमें एक होगा था समसूत्री विभाजन के द्वारा दो बनेंगे। अब ये दो बनते हैं, दो केंद्र बनते हैं, तो ये दोनों केंद्र के विपरीत ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं। एक तो निभाग वाले की तरफ पहुंच जाता है और एक बीजाणु द्वार वाले की तरफ पहुंच जाता है। फिर इसमें दूसरा माइटोटिस डिवीजन होगा। इस डिवीजन के द्वारा दो तो चेलेजा की तरफ बनेंगे, दो माइक्रोपाइल की तरफ बनती है। फिर तीसरा डिवीजन होगा, तीसरा डिवीजन से 4 चेलेजा की तरफ बनेंगे और 4 बीजाणु द्वार की वाले बनेंगे। कुछ समय बाद 4 जो केंद्रक बने निभाग वाले से एक केंद्रक बीच में आता है और 4 जो बीजाणु द्वार वाले बने हैं उनमें से एक केंद्रक बीच में जाता है। तो मतलब इसमें से जो सामान्यतः हम संरचना पढ़ेंगे तो इस प्रकार की संरचना देखने को मिलती है, हमको इस प्रकार की संरचना देखने को मिलती है। देखो, क्योंकि यहाँ पर 4 बने, यहाँ पर 4 बने, 4 में से एक यहाँ गया और 4 में से एक यहाँ गया, तो यहाँ पर कितने रह गए भैया? 3 रह गए। कितने? 3। तो जो ऊपर की जो निभाग वाली जो कोशिका होते हैं, कौन सी निभाग वाली कोशिका होते हैं, वो कौन से होते हैं? प्रतिमुखी कोशिका। कौन सी? प्रतिमुखी कोशिका। जबकि बीजाणु द्वार वाली कोशिका होती है, ये क्या होता है? अंड समुच्चय। क्या होता है? अंड समुच्चय। और अंड समुच्चय को इंग्लिश को बोलते हैं एग अपार्टस। इसमें जो दो तो सहायक कोशिका पाई जाती है, क्या पाई जाती है? 2 सहायक कोशिका पाई जाती है और एक पाई जाती है अंड कोशिका। क्या पाई जाती है? अंड कोशिका। और इसमें जो हम बात करते हैं ये वाला, ये होता है ध्रुवीय केंद्र। कौन सा होता है? ध्रुवीय केंद्र। ध्रुवीय केंद्र। लेकिन ये द्विगुणित नहीं है, अभी द्विगुणित नहीं है, ये अगुणित है। मतलब n+n, क्योंकि बच्चे यहाँ गलती कर जाते हैं। इस प्रकार का जो टाइप है वो पॉलीगोनम में बनता है। जैसे कैप्सुला हम एनसीईआरटी में पढ़ते हैं 12th क्लास में, तो कैप्सुला एक प्लांट का नाम दे रखा है और पुष्प पादपों के लैंगिक जनन में जो हम पूरा जो जनन पढ़ेंगे वो कैप्सुला के बारे में हम अध्ययन करते हैं एनसीईआरटी में। तो इसमें क्या होता है कि जो पॉलीगोनम जो प्रकार का जो एम्ब्रियो सेक्स बनता है, तो इसमें टोटल 8 केंद्रक 7 कोशिका बनती है। देखो इधर एक कोशिका, 2, 3, 4, 5 और 6 कोशिका हो गई और एक कोशिका ये हो जाती है 7 कोशिका। अब इसमें 8 केंद्र कैसे होते हैं कि हर कोशिका में एक एक केंद्रक होता है। एक केंद्रक 2, 3, 4, 5 और 6 और ये 7 और ये 8 हो गए। तो मतलब पॉलीगोनल प्रकार के जो एम्ब्रियो सैक है और इस एम्ब्रियो सैक में 8 केंद्रक 7 कोशिका का निर्माण होता है। आगे हम बात करेंगे आयनोथेरा प्रकार के। जो आयनोथेरा प्रकार का जो एक बीजाणु भ्रूणकोश है, इसमें क्या होता है कि इसमें 4 केंद्रक 4 कोशिका पाई जाती है। कितने? 4 केंद्रक 4 कोशिका पाई जाती है। इसके जो निर्माण में एक ग्रुप बीजाणु ही निर्माण भाग लेता है। इसमें क्या होता है कि इसमें प्रतिमुखी कोशिका एब्सेंट होती है। क्या होती है? प्रतिमुखी कोशिका एब्सेंट होती है। मतलब जो एक डिवीजन होगा ग्रुप बीजाणु में डिवीजन होगा समसूत्री विभाजन के द्वारा, जो 1 से 2 बनेंगे, 1 से 2। लेकिन ये वाली क्या होती है? ये नष्ट हो जाती है। कौन सी हो जाती है? नष्ट हो जाती है। इसमें डिवीजन होंगे 1 से 2, 2 से 4, 4 में से एक बीच में पहुंच जाता है, एक तो ये बीच में पहुंच गया और 3 यहाँ उपस्थित हो गई, अंड समुच्चय बनाती है। तो इस प्रकार के जो आयनोथेरा में है, ये प्रतिमुखी इसमें प्रतिमुखी कोशिका अनुपस्थित होती है, लेकिन टोटल इसमें 4 केंद्र पर 4 कोशिका पाई जाती है। लेकिन जो हम आगे चल के हम एमएससी एंट्रेंस एग्जाम का जो हम एग्जाम्स देते हैं, जैसे बीएचयू, जेएनयू यूनिवर्सिटी का देते हैं, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किस प्रकार के भ्रूणकोश में एंटीपोडल सेल्स अनुपस्थित होती हैं। तो एक बीजाणु भ्रूणकोश का एक उदाहरण है आयनोथेरा प्रकार का। और आयनोथेरा प्रकार में जो प्रतिमुखी कोशिका एब्सेंट होती है। आगे जो हम बात करेंगे द्विबीजाणु भ्रूणकोश। जो द्विबीजाणु भ्रूणकोश है
इसमें जो बाइस्पोरिक एम्ब्रियो सेक्स है ये भी दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का होता है। एक है एलियम प्रकार का, दूसरा है एंडीमियन प्रकार का। एलियम प्रकार का और एंडीमियन प्रकार का, तो इसमें जो भ्रूण कोश का जो निर्माण होगा, दो गुरु बीजाणु भाग लेते हैं। क्या लेते हैं? दो गुरु बीजाणु भाग लेते हैं। इसमें क्या होता है? यह एक क्रियाशील क्या है? गुरु बीजाणु है। इस गुरु बीजाणु में दिक्क का निर्माण होता है। किसका होता है? दिक्क का निर्माण होता है, लेकिन इसमें भित्ति का विभाजन, इसमें भित्ति का निर्माण हो जाता है। किसका हो जाता है? भित्ति का निर्माण हो जाता है। और आगे चल के इस दूसरे दिक्क में क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट हो गया, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड ही हो जाता है। लेकिन इसमें ये अंतर है कि इसमें भित्ति के निर्माण होने से इसमें से एक दिक्क नष्ट हो जाता है। क्या होता है? एक दिक्क नष्ट हो जाता है और एक दिक्क ही क्या रहता है? क्रियाशील रहता है। लेकिन जिससे हम एलियन प्रकार के जो भ्रूणकोश है, हम इसकी जो हम बात करेंगे, तो इसमें जो दिक्क है वो निभाग वाला क्या होता है? सक्रिय रहता है। कौन सा? निभाग वाला सक्रिय रहता है। जबकि एंडीमियन प्रकार के जो भ्रूणकोश है, इसमें जो दिक्क है वो बीजांड द्वार वाला सक्रिय रहता है। इसमें भी इसी प्रकार से 8 केंद्रक और 7 कोशिका का निर्माण होता है और एंडीमियन में भी 8 केंद्रक 7 कोशिका का निर्माण होता है। लेकिन इसमें यही अंतर है कि जो एक दिक्क तो जो एलियन प्रकार वाला जो दिक्क, एलियन प्रकार वाला जो भ्रूणकोश है, उसमें जो निभाग वाली जो कोशिका है वो सक्रिय रहेंगी, जबकि जो बीजांड द्वार वाली है इसमें ये एंडीमियन में ये सक्रिय रहेंगे। मतलब एक तरफ वाले सक्रिय रहेंगे और एक तरफ वाला जो दिक्क है वो नष्ट हो जाता है। तो इसमें जो एलियंस प्रकार में और एंडीमियंस प्रकार में आप लोगों को अंतर समझ में आ होगा। एलियंस प्रकार में 8 केंद्रक 7 कोशिका पाए जाते हैं, लेकिन इसकी जो निभाग वाली है सभी जो कोशिकाएं वो सक्रिय होती हैं। लेकिन जो एंडीमियंस प्रकार में हम देखेंगे, इसमें भी 8 केंद्रक 7 कोशिका का निर्माण हो रहा है, लेकिन इसमें जो बीजांड द्वार वाली होती है, जो माइक्रोफाइल वाली जो कोशिका होते हैं, वे सक्रिय होते हैं और ये आगे चल के भ्रूणकोश का निर्माण करते हैं। अगर जो हम बात करते हैं चतुष्क बीजाणु भ्रूणकोश की बात करते हैं, टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सेक्स के बारे में हम जो बात करते हैं, इसको केंद्र संलयन उपस्थित तथा अनुपस्थिति के आधार पर इसको 2 प्रकारों में बांटा गया है। पहला हम बात करते हैं जिसकी एक ही, तो केंद्र संलयन अनुपस्थित, मतलब जो इनका केंद्र आपस में फ्यूज नहीं करता, मतलब आपस में फ्यूज नहीं करता। जैसे पेप्रोमिया में जो आगे चलते जो इसमें क्या होता है कि चतुष्क बीजाणु में चारों अवृत गुरु बीजाणु भाग लेती हैं और इस चतुष्क बीजाणु भ्रूणकोश का निर्माण करती हैं। और ये चतुष्क बीजाणु होते हैं, ये चारों ओर पार्श्व वृत्ति में 2 पहुंच जाते हैं, 2 ऊपर नीचे पहुंच जाते हैं, निभाग बीजांड द्वार और दोनों पार्श्व पहुंच जाते हैं। इनमें डिवीजन होगा 4 से 8, 8 से 16। कौन सा डिवीजन होगा? समसूत्री विभाजन होगा। जब तक ये 16 केंद्र निर्मित नहीं कर लेते तब तक इसमें विभाजन होता रहता है। जैसे पेप्रोमिया में हम बात करेंगे, तो पेप्रोमिया में क्या होता है कि इसमें 16 केंद्र और 9 कोशिका का निर्माण होता है। मतलब 9 कोशिका निर्मित होंगी और 16 केंद्र, कितने? 16 केंद्र। आगे हम बात कर देंगे पीनिया प्रकार के। पीनिया प्रकार में भी 16 केंद्र 13 कोशिका का निर्माण होता है। दूसरा प्रकार में हम देखते हैं तो 16 केंद्र और 15 कोशिका निर्मित होती है। प्लेम्बो प्रकार में 8 केंद्र 5 कोशिका और एडोक्सा प्रकार में 8 केंद्र 7 कोशिका का निर्माण होता है। और यह जो केंद्र संलयन अनुपस्थिति के आधार पर इस प्रकार का जो भ्रूणकोश है 5 प्रकार का होता है। आगे हम बात करेंगे केंद्रित संलयन उपस्थिति के आधार पर, जो इसको हम 2 प्रकारों से पढ़ते हैं, फ्रिटिलेरिया प्रकार और क्लेम्बेजिला प्रकार। जो हम इसके बारे में बात करेंगे फ्रिटिलेरिया प्रकार के बारे में, तो इसमें 8 केंद्रक 7 कोशिका होती हैं, लेकिन इसमें जो केंद्रक है वो आपस में फ्यूज कर जाते हैं। तो इसमें त्रिगुणित कोशिका का निर्माण होता है, मतलब 3 केंद्रक इसमें भाग लेते हैं। इसमें फ्रिटिलेरिया प्रकार के में और क्लेम्बेजिला प्रकार के में इसमें से जो होता है 8 केंद्रक 3 कोशिका और क्लेम्बेजिला प्रकार में भी 8 केंद्रक 3 कोशिका भी निर्मित होती है।
तो इसमें तो क्या हो रहा है, इसमें केंद्रक संलयन हो रहा है, लेकिन इसमें केंद्रक संलयन अनुपस्थित हो रहा है। इन सभी के बारे में जो हम अध्ययन करेंगे अगले जो वीडियो में हमें आप लोगों को मैं बिल्कुल चित्रों के द्वारा आप लोगों को समझाऊंगा। ये मैंने आप लोगों का मोटा बेसिक्स बताया है जो आप लोग इसमें याद कर सकते हो आसानी से। और देखो मैं आप लोगों को दोबारा से बता देता हूँ कि एक बीजाणु में केवल एक गुरु बीजाणु ही भाग लेगा, जबकि द्विबीजाणु भ्रूणकोश में इसमें एक दिक् भाग लेगा, मतलब दो गुरु बीजाणु ही भाग लेंगी। और दो गुरु बीजाणु भाग लेंगे तो इसमें एलियम प्रकार का और एंडीम्यून्स प्रकार का जो भ्रूणकोश है निर्माण हो रहा है। लेकिन इसमें बशर्ते एक शर्त है कि एक बार तो एलियम प्रकार वाले तो निभाग वाले का दिक् भाग लेगा और एंडीम्यून वाला है जो इसमें बीजाणु द्वार वाली जो कोश का जो दिक् है वो भाग लेती है। जैसे कि चतुष्क बीजाणु भ्रूणकोश में इसमें 4 ग्रुप बीजाणु भाग लेते हैं। इसमें कोई वृत्ति का निर्माण नहीं होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, वृत्ति का निर्माण होता है कि जिससे अर्धसूत्री विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट से जिससे दिक् का निर्माण होगा तो वृत्ति का निर्माण हो जाता है। फिर दूसरा डिविजन होता है और इसमें मियोसिस होता है, फिर उसके बाद समसूत्री विभाजन होता है, लेकिन इसमें कोई वृत्ति का निर्माण नहीं होता है। जिससे क्या है कि जो इसके ग्रुप बीजाणु है इस प्रकार दो तो एक तो पहुंच जाएगी चेलेजा की तरफ और एक पहुंच जाएगी माइक्रोपाइल की तरफ और दो पहुंच जाएंगे पार्ट्स की तरफ। और इनमें आगे चल के क्या होगा, माइटोसिस डिविजन होगा, समसूत्री विभाजन होगा, जिससे ये 16 केंद्रकों का निर्माण कर लेते हैं। तो आप लोगों को ये वाला जो टॉपिक है ये समझ में आ गया होगा। लेकिन अगली वीडियो में जो मैं आप लोगों को चित्रों के द्वारा समझाऊंगा कैसे इसमें 8 केंद्रक है और 7 कोश का निर्मित होते हैं, इसमें 4 केंद्रक 4 कोश का हो रही है, तो किसमें कैसे इसमें फ्यूज हो रहे हैं केंद्र कैसे नहीं हो रहे हैं, और इसमें कौन से भाग वाले जो दिक् है वो सक्रिय होता है और कौन सा निष्क्रिय होता है। इसके आधार पर मैं अगला जो वीडियो आएगा आप लोगों को मैं उसमें आप लोगों को चित्रों को बता दूंगा। लेकिन आप लोगों को ये जो वीडियो हालांकि मैं समझ में आ गई होगी, मैंने कॉलेज में भी इस चीज़ को मैं पढ़ा चुका हूँ। जो अगला लेक्चर आएगा इसके चित्रों के आधार पर आएगा, और ये मैं आप लोगों को जो बीएससी का जो ये टॉपिक्स है मैं आप लोगों को हिंदी मीडियम में पढ़ाऊंगा। क्योंकि जो यूट्यूब पर मैंने देखा है, बहुत ज़्यादा देखा है कि सभी बंदे जो सभी टीचर्स हैं, जो सभी गुरुजन हैं, वो क्या कराते हैं, वो इंग्लिश मीडियम में कराते हैं। लेकिन जिससे देहाती बच्चे होते हैं, ग्रामीण बच्चे होते हैं, वो हिंदी मीडियम में पढ़ना पसंद करते हैं, क्योंकि उनके लिए माध्यम ही हिंदी मीडियम है। लेकिन मैं जिससे मैं ब्रज यूनिवर्सिटी में ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो हिंदी मीडियम से, जिससे महाराजा सुरेंद्र ब्रज यूनिवर्सिटी है भरतपुर वाली, इसको मैं पूरा सिलेबस आप लोगों को यूट्यूब पर ही डाल दूंगा। लेकिन आप लोग लगाकर क्लास में बनते रहना, और मैं यहाँ से आगे मैं आप लोगों को रेगुलर ही क्लास स्टार्ट ही करा दूंगा। जो आज क्या आएगी जो पहला क्लास है, आज 5 सितंबर है, आप लोगों को पता होगा कि आज टीचर्स डे। लेकिन मेरे कुछ क्या है कि मेरे पास संसाधनों का अभाव था, लेकिन उस टाइम में मैंने बीच में कुछ क्लास बंद कर दी थी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह थी कि मेरे आवास पर समस्या थी, मतलब जिससे घर बनाया था मैंने 1 साल तक मतलब क्लास बंद कर दी। लेकिन अब रेगुलर रूप से आप लोगों की क्लास लग जाएंगी। मैंने ये बोर्ड भी मतलब न्यू परचेज भी किया है, मैंने खरीदा भी है, और मैंने ये सैटरडे को खरीदा था, और मैंने आज से आप लोगों की क्लास स्टार्ट कर देंगे। लेकिन आप लोगों को भी पता हुआ कि मैं परशुराम डिग्री कॉलेज बयाना में पढ़ाता हूँ। मैं वहाँ पर मैं बॉटनी पढ़ाता हूँ, बॉटनी में लेक्चरर्स हूँ, और वहाँ पर मैंने ये सारे टॉपिक्स करा दिए हैं। मैं हिंदी मीडियम से हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं ज़्यादातर, मैं नहीं कोई पढ़ाता हूँ, क्योंकि इंग्लिश मेरी बहुत वीक है, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से निकला ही स्टूडेंट हूँ। मेरा बीएससी में अच्छा खासा नॉलेज था, इसमें बॉटनी मैंने जो मेरा एमएससी है वो मैंने पीजी किया। मेरा जो स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट है वो मेरा प्लांट पैथो है। लेकिन आज का वीडियो आप लोगों के लिए इतना ही। नमस्कार।